हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज व्यू पॉइंट। सो दिस इज अनमोल बंसल एंड आज हम करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की सेकंड वर्कशीट, जिसके अंदर स्फीयर और हेमिस्फीयर के क्वेश्चंस आपके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हेमिस्फेयर बताया है कि हेमिस्फेयर आपका जैसे एक सपोज बॉल होती है, उसको अगर आप हाफ कट कर दोगे बीच में से कट कर दोगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, और आप देख पा रहे हो कि इसके जो ऊपर वाला जो अपर पार्ट है ये एक सर्कल है। तो सर्कल में क्या होता है, रेडियस होता है। सर्कल की डायमेंशंस क्या होती है, रेडियस है, डायमीटर होता है, तो रेडियस है। एंड ये जो हाइट है इसके नीचे तक, ये भी इसका रेडियस होता है। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर से सारी जगह पे जितना भी डिस्टेंस होगा वो रेडियस ही होगा। और ये एक हाफ सेमी सर्कल है, हेमिस्फीयर है, जिसका आपको टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह के फॉर्मूलाज आपको गिवन है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया में इसकी बेटा ये बाहर बाहर वाला जो जितना भी एरिया है, बाहर बाहर वाला ये वाला सारा शेडेड पार्ट, ये आपका हो जाएगा 2πr²। और टोटल मीन्स कि आपको ये भी ऐड करना है, ऊपर वाला प्लेन भी ऐड करना है, मतलब ये तो है ही है, ऊपर आपको ये सर्कल का भी ऐड करना है, तो मतलब 2πr² में आपको 1πr² और जोड़ना है, विच इज 3πr²। ठीक है, तो टोटल सरफेस सी एस से हो गया बेटे इसका हेमिस्फीयर का 2πr², टी एस से हो गया 3πr², एंड वॉल्यूम क्या होगा 2/3πr³। हमेशा जब भी वॉल्यूम निकालनी है तो आपके पास 3 डायमेंशन होती है, तो रेडियस ही है सिर्फ, इसीलिए रेडियस का ही क्यूब हो जाएगा। एंड साथ में आपके पास आएगा 2/3। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो। आई होप फॉर्मूलाज क्लियर है। सो हम फटाफट क्वेश्चंस करेंगे और स्फेयर का भी डिस्कस कर लेते हैं पहले, कि स्फेयर आपकी पूरा हेमिस्फीयर होता है, पूरा स्फेयर होता है। तो मतलब दो हेमिस्फेयर्स को जब आप ज्वाइन कर दोगे तो एक स्फेयर बन जाता है। जैसे कि कोई भी अर्थ ले लो आप, है ना, एग्जांपल अर्थ हो गया, या कोई फुटबॉल, बास्केटबॉल, वो एक स्फेयर की शेप की होती है। तो उसमें आप कोई सीएसए नहीं है, कोई टीएसए नहीं, एक ही सरफेस एरिया है। ठीक है, टोटली आएगा, मतलब वो पूरा सरफेस एरिया ही होगा बॉल का। तो सरफेस एरिया इसका होगा 4πr², क्योंकि उसका हाफ था 2πr²। अब हमने टू हेमिस्फेयर्स को ज्वाइन कर दिया, तो 2 + 2 कितने हो गए, 4। तो स्फेयर का सरफेस एरिया कितना हो गया, 4πr²। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, होता था 2 इंटू 2/3πr³। तो ये आ गया 4/3πr³। ठीक है, ये सिंपल से फॉर्मूलाज हैं। क्वेश्चंस करेंगे एक बारी हम वर्कशीट के। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रेडियस 10.5, 5.6, 14। तो सबसे पहले हम रेडियस लिखेंगे। 10.5 दे रखा है आपको, आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यस 4πr², है ना। बस वैल्यूज पुट कर देंगे, 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू इंटू दिस। तो ये डेसिमल हटा के यहाँ नीचे 0 आ जाएगी, इधर से भी डेसिमल हटा के 0 आ जाएगी। ये आपका कट हो जाएगा, 1 7 1 1 3 यहाँ से लेफ्ट हो गया, तो ये 5 5 3 15, 5 2 10, 2 2 4। अब यहाँ पे भी कट कर लो, 2 5 2 5 2 10, 5 1 5 5 2 10। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये बचा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, स्क्वायर में, क्योंकि आप सरफेस एरिया निकाल रहे हो। सिमिलरली आपको इन रेडियसेस के लिए भी निकालना है 5.6, और सिमिलरली 14 के लिए यही फॉर्मूला लगेगा, 4πr² में ही बस आपको रेडियस की वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट सरफेस एरिया। अब यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन है, सरफेस एरिया ही निकालना है स्फेयर का। बस करना क्या है आपको, डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर का क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, है ना। अब डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना आ जाएगा, 14/2, हाफ होता है, 7 आ गया। बस इसमें पुट कर दोगे 4 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसके लिए और इसके लिए वही, ये डायमीटर है तो इनको आपको रेडियस के लिए अपॉन 2 करना पड़ेगा फॉर्मूला में। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टीएस से निकालना है हेमिस्फीयर का, टीएस से ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है आपको। टीएस से ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, रेडियस गिवन है टोटल 3πr² होता है। बेटे फिगर्स जरूर बना लेना,
ठीक है, कॉपी में ये अच्छी लगती है। तो इसका रेडियस आपको गिवन है 10। हेमिस्फीयर है, अब टीएस से निकालना है विच इज 3 पाई आर स्क्वायर, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला इंटू 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करके जो भी बेटे आएगा वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होएगा रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून। तो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया कि इंक्रीजेस फ्रॉम, एक बलून इन्फ्लेट कर रहे, पहले एक बलून इतना था, फिर बाद में एक बलून इतना हो गया एयर ब्लो करने से। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस था 7 और यहाँ पे रेडियस था 14। अब इन दोनों ही सरफेस एरियाज की रेशियो निकालनी है। तो अब आप निकालोगे surface area of balloon when r is 7, तो ये आ गया 4 इंटू पाई इंटू 7 कट। वैसे हम ना कट नहीं करते हैं इसको, हम ऐसे ही रखते हैं अभी। ठीक है, फिर हमने रेशियो निकालनी है तो हम चेक करेंगे। नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ बलून व्हेन रेडियस इज 14, तो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14। नाउ रेशियो ऑफ बोथ, रेशियो ऑफ बोथ क्या हो जाएगी 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इसीलिए नहीं हमने ऊपर सॉल्व किया। r1 क्या है 7 इंटू 7 और r2 क्या है 14 इंटू 14, कट हो गया 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, ये आ गया 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 1:4 बेटे इसका आंसर आ गया। आई होप इट इज क्लियर। रेशियो वाले क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में आते हैं, तो ध्यान रखें कैसे करना है। इन्होंने कहा है कि पहले जब बलून को फुला रहे थे तो 7 सेंटीमीटर रेडियस था एंड देन फिर उसके बाद 14 हो गया। दोनों का रेशियो निकालो, तो सरफेस एरियाज के रेशियो निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करोगे 4 पाई आर स्क्वायर। रेशियो निकालनी है तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि कैंसिल हो जाती हैं चीजें। नेक्स्ट, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर ऑफ 10.5. Find the cost of tin plating it on inside at the rate of 16 per centimeter square. अब ये एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बाउल है ब्रास का, उसका इनर रेडियस, क्योंकि उसकी कुछ थिकनेस भी होगी ना बेटे, क्योंकि वो बाउल है ना, तो थिकनेस भी होगी ये चीज, ये थिकनेस है उसकी। तो जो इनर रेडियस है वो कितना है, इनर डायमीटर जो है वो कितना है 10. अब वो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग करनी है इनसाइड, अंदर की तरफ ही करनी है, एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हमें कुछ रेडियस का चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो हमें टिन प्लेटिंग भी करनी है वो अंदर वाले सर्कल पे ही करनी है। तो हम जो रेडियस है वो यही लेंगे, मतलब इसी का पहले हम लिख लेते हैं डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 अपॉन 2। सबसे पहले बेटे हम इनसाइड का क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि हमें बाउल के इनसाइड वाला करना है, अपर पार्ट नहीं लेना। तो इसमें आपने क्या कैलकुलेट करना है, सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया, तो विच इज 2 पाई आर स्क्वायर। पुट कर दो वैल्यूज, 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, वही है डेसिमल नीचे आ जाएगा 7 1 5 3 2। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन ये 2 से कट 11। ठीक है, तो आगे भी इसी तरीके से जो भी आपके पास मल्टीप्लाई करके आएगा उसको फिर आप इस रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, एक मिनट हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया बेटे, सॉल्व करके 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इज इक्वल्स टू, कॉस्ट कैसे निकलेगी 16 इंटू 732.5। अब पर 100 है तो पर 100 भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका डेसिमल हटाएंगे ये जीरो नीचे आ जाएगी। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं और कॉस्ट निकाल लेते हैं इसकी। इसमें आपके पास आ जाएंगे 277, इसको सॉल्व करके आपके पास आ रहा है 2772 अपॉन 1000। सॉरी यहाँ पीछे जीरो भी आ रही है,
एक जीरो से एक जीरो कटेगी तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर 277.2 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। अब बेटे स्फीयर का आपको स्फीयर बना लेना है पहले, ठीक है, रेडियस कैलकुलेट करना है। We have to find out the radius and we have given surface area which is 154 centimeter square. Now we have to put the formula. हम formula लगाएंगे 4 पाई, 4 इंटू पाई की वैल्यू डालो, ठीक है, आर स्क्वायर को एज इट इज रहना क्योंकि वही हमने निकालना है। अब हम इसे इधर लेकर आएंगे बेटे, इधर 7 डिवाइड में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, वेरी गुड। अब इधर ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में है, न्यूमरेटर में है, तो इधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। ठीक है, तो अब इसको हम कट कर लेते हैं, 11 टू ज़ा 22, 11 वन ज़ा 11 एंड 4 लेफ्ट 44, तो 11 फोर ज़ा 44, तो ये कट गया, 7 आ गया। अब ये आपके पास आ गया 49/4। अब r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 49/4, ये क्या होता है, हम पूरा डिटेल में इसको कर लेते हैं। 49 इज 7 इंटू 7 एंड 4 इज 2 इंटू 2, तो रूट से पेयरिंग होगी यहाँ पे, तो एक एक बाहर आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ गया, विच इज दी नेक्स्ट करेंगे। द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ मून एंड डायमीटर ऑफ अर्थ का हमें रिलेशन दे रखा है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज x। अब मून का वो कह रहे हैं कि 1/4 है, तो x/4 हो गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज, तो हम लिख लेंगे surface area of earth is equals to 4 into पाई को हम एज इट इज लिख देते हैं और x into x, ठीक है। ऐसे ही सरफेस एरिया ऑफ मून, ये कितना हो जाएगा, 4 into पाई into x/4 into x/4। अब हमने रेशियो निकालनी किस किस की, ऑफ देयर सरफेस एरियाज, तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, तो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ हम करेंगे 4 इंटू पाई इंटू x/4 इंटू x/4 अपॉन 4 इंटू पाई इंटू x। अब देखो, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, x से x कैंसिल, बचा क्या, 1/4 1/, विच इज 1/16/1, तो ये क्या आ जाएगा, 1/16। तो बेटे आंसर आ गया इसका 1/16। आई होप ये क्लियर है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। नेक्स्ट, सॉल्यूशन 8। A hemispherical bowl is made up of steel. वेरी गुड। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, जिसे समझना है आपको कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। अभी तक तो हमारे फिर भी डायरेक्ट फॉर्मूलाज लग रहे थे, अभी इन्होंने ना हमें थिकनेस दे दी कि एक बाउल है, एक कटोरी है स्टील की, जिसकी थिकनेस जो है वो 0.25 सेंटीमीटर है और इनर रेडियस उसका है 5। कितना है, 5, ठीक है। इनर रेडियस इज 5 एंड थिकनेस इज इक्वल्स टू 0.25 सेंटीमीटर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका रेडियस पूरा बाहर तक कितना हो जाएगा, 5 प्लस 0.25, है ना। अब इन्होंने कहा है फाइंड आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने इनर इनसाइड में टिन प्लेटिंग की थी, तो हमने सिंपल रेडियस ले लिया था इनर वाला ही। अब हमें आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, विच इज 2πr², ठीक है। तो यहाँ पे आपका r क्या हो जाएगा, r प्लस थिकनेस मीन्स 5 प्लस 0.25, तो ये हो जाएगी आपकी 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हम लिखेंगे आउटर रेडियस 2 इंटू 22.7 इंटू 5.25 इंटू 5.25, इसका डेसिमल हटा देंगे, नीचे आ जाएगा ये 100, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 7 7 ज़ा 49, 7 5 ज़ा 35, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 22, इतनी कटिंग होगी,
अब इनको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लो, फटाफट मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। 11 इंटू 3 इंटू 5 25 इज इक्वल्स टू 1735 अपॉन 100। तो ये कितना हो गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आउटर कर्व सरफेस एरिया आ गया बाउल का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r। और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर आपकी पिछले 8th क्लास में आपने किया हुआ है ना। ये सिलेंडर है आपका। अब वो कह रहे हैं कि इट जस्ट encloses a sphere of radius r। इसके अंदर एक रेडियस स्फीयर है जिसका रेडियस है r। मतलब ये आप सोच सकते हो कि ये r है ना, इस तरीके से हर साइड, क्योंकि स्फीयर का रेडियस सेम ही होता है, तो फिर कि इसकी जो हाइट होगी वो इसके डायमीटर के बराबर होगी। तो ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, इसकी फिगर नहीं है ना हमारे पास। वेट 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 वेट, लेट मी। ठीक है, तो मैंने चेक कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास कोई डाटा गिवन नहीं है, हमारे पास सिंपल यही क्वेश्चन है। ठीक है, कोई फिगर गिवन नहीं है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो सिंपल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ स्फीयर बी एक्स। ठीक है, सबसे पहले आप स्टार्टिंग करोगे लेट रेडियस ऑफ स्फीयर बी एक्स, सॉरी आर। तो आपको दिख रहा है ना। अब सिलेंडर एक इस तरह से स्फीयर है, तो इसकी डायमेंशन सिलेंडर की क्या होंगी। सेकंड पार्ट है आपका CSA ऑफ सिलेंडर निकालना है। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कमेंट करेंगे सारे। 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 इंटू पाई इंटू आर। अब रेडियस तो इसका भी आ रही है, सिलेंडर का भी। हाइट कितनी होगी ये बताओ, हाइट कितनी होगी? एक आर, सेकेंड आर, तो मतलब 2 टाइम्स आर, तो आर प्लस आर 2 आर। तो हाइट इज इक्वल्स टू 2 आर होगी सिलेंडर की। हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये 2 2 ज़ा 4 पाई आर, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना आ गया बेटे? 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी 4 पाई आर स्क्वायर था, CSA ऑफ सिलेंडर भी इतना ही आ गया। अब नेक्स्ट है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन। वेरी गुड। अब रेशियो पूछिए इन्होंने, रेशियो ऑफ बोथ क्या आ जाएगी? सेम ही तो है, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। रेशियो कितनी आएगी? 1:1, विच इज द आंसर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.2। जल्द ही हम 11.3 भी लेकर आएंगे। ठीक है, ये बेटे इसलिए है कि आपको इजी थोड़ा सा, कि ये समझ आ जाए कि हमने फॉर्मूलाज कौन से पुट करने हैं। ठीक है, थोड़ी सी गाइडेंस है बस। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।